जी, स्वागत है आप सभी का लाहौर न्यूज में। अभी हम लोग जमुनागढ़ पे हैं, जहाँ पे जन सुराज का जनसंपर्क अभियान है। जिला जवाब से जो जन सुराज के जो नेता लोग हैं वो आए हुए हैं। स्क्रीन पे हमारे दिख रही है, ये डॉक्टर सबीना जावेद हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को नमस्कार। जी, क्या कहेंगी अभी जो यहाँ से जनसंपर्क हो रहा है जन सुराज का? आप देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं पूरे बिहार में। अब हर गांव नगर जाकर के वहां की परेशानियों को देख रहे हैं और वहां की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पिछले साल 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का निर्माण हुआ और इस साल 243 सीटों पर जनसुराज अपने कैंडिडेट को उतार रही है। तो जाहिर सी बात है, चुनावी माहौल है, इलेक्शन सामने है, तो अभी ये जो है प्रचार का माध्यम चल रहा है और जनता को अप्रत्याशियों को जोड़ने की ये प्रक्रिया है, जिससे जनता देखे कि हमारे प्रत्याशी कौन है और प्रत्याशी देखे हमारी जनता के बीच में परेशानियां क्या हैं। इसके सिलसिले में ये आज का जो रैली है ये 5 दिन चलेगा। आज पहला दिन है, शुरुआत हो रही है यहाँ से और ये आज कल ऐसे करके 5 दिन तक ये चलता रहेगा। और अगर लगा कि 5 दिन में पूरा विधानसभा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो 1-2 दिन और भी चलेगा ये, क्योंकि ये डे पर डिपेंड नहीं है, ये जनता के बीच का है। जनता के बीच में जाना है, उनकी परेशानियों को सुनना है, जितना समय लगे वो लगेगा। मैडम, एक पर्सनल सवाल है, आप डॉक्टर भी है, तो फिर राजनीति की तरफ कैसे झुकाव हुआ, रुझान हुआ, कैसे मैनेज करती हैं सारी चीजों को? जनसुराज में जुड़ना था ना, तो ये बिहार बदलने के लिए था, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं था, कहते हैं पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं था। बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। हम जब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरे पास दिन भर में 40 से 50 महिलाएं मिलती हैं, जेंट्स मिलते हैं। वो जो परेशानियां सुन करके, पलायन की परेशानी, बच्चों की एजुकेशन की परेशानी सुन करके तो लगा कि नहीं, बदलाव जरूरी है। और इस अंधेरे में ना एक जो किरण चमका है ना, वो प्रशांत किशोर हैं। तो प्रशांत किशोर एक उम्मीद बन करके आए हैं कि अगर बिहार बदलने में उन्होंने अपने आप को गला दिया। आप उनकी सेहत देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं उनका पैसा, उनकी सेहत, सब कुछ इसमें लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को उसमें गला दिया, खुद को कहते हैं ना कि खुद को एकदम उसमें खत्म कर दिया कि हम बिहार बदल के ही रहेंगे। आप उनके हर इंटरव्यू में देखते होंगे, आप लोग उनसे अगर लेंगे तो वही कहेंगे कि बिहार जब तक नहीं बदलेगा हम तब तक इसमें लगे रहेंगे और हर दिन हम इसमें लगे रहेंगे। ये जज्बा हम लोग को भी कहीं ना कहीं बहुत ताकत देता है और हम लोग को भी लगता है कि नहीं, हम लोग को भी अपने काम से थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि जो हम लोग का काम है ना वो भी बिल्कुल समाज सेवा काम है, सामाजिक कार्य है। एज अ डॉक्टर का जो काम है पेशेंट से, जमीनी लोगों से जुड़ने वाला काम है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम और आप अगर कदम नहीं निकालेंगे, हम और आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे और लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा बिहार कैसे सुधरेगा। तो बस इसी क्रम में हम सब लोग जुड़े हैं। और एक मजेदार की बात है, जनसुराज में सबसे ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर्स और IAS अधिकारी वगैरह हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जनसुराज पार्टी में ही हैं। मैडम, एक सवाल और है कि बिहार सरकार का सबसे सराहनीय कदम था शराबबंदी का, लेकिन आपके जो पार्टी के सूत्रधार हैं उसकी अगुवाई कर रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार आती है तो फिर से लागू किया जाएगा। अच्छा, आप इसको सही मानती हैं? 2 चीजें आप समझ लें। पहला तो ये कि आप बताएं शराबबंदी बंद है कि नहीं, पहले इसका आप खुलासा कर दें। अगर कानूनी तौर पे तो बंद है, फायदा उसका कानूनी तौर पे तो देखिए, अगर हमने कानूनी तौर पे बंद किया तो उसका बंद लागू दिखना भी चाहिए। आज हर घर में शराब पी जाती है, होम सप्लाई हो गई है। जो चीजें 100 रुपए की मिलती थी वो 500 रुपए की मिल रही है। आज उसका जो बेनिफिट होता है टैक्स का, वो सरकार को नहीं, कहीं ना कहीं सरकार का ही लॉस है। आज अगर आपको कोई पुलिस की सहायता की आवश्यकता पड़े किसी भी कारण से, अगर थाने में फोन करेंगे तो आपको पुलिस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शराब पीने वाले को पकड़ने में लगी हुई है। तो आपकी परेशानी में, आपकी सेफ्टी में पुलिस भी बेचारी असहाय है, वो भी करे तो क्या करे भाई, हम तो इस काम में लगे हुए, क्योंकि ये सरकार के नियम है। तो आप देख लें कि शराबबंदी कहाँ से सही है। आज अगर आप महिलाओं से मिलेंगे ना तो कहते थे भैया पहले 500 रुपए कमाते थे, 100 रुपए का पीते थे, 400 घर लाते थे। आज तो 500 का पूरा पी जाते, तो घर पे 1 रुपए नहीं आते हैं। जब बंद हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी बिहार की महिलाओं को नहीं, वक्त खुशी थी वो। अगर आज आप पूछिएगा, वक्त बहुत अच्छा लगा कि शराब बंद है, क्योंकि सब था शराबबंदी, ये लगा कि बंद है, बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसका दुष्प्रभाव बहुत पड़ा है। इसका आप आज जाकर देखेंगे, सीवान जेल में जाकर देखिए, 18 से लेकर 26 साल के बच्चे उसमें 100 से ज्यादा हैं, सब शराबबंदी में पकड़े गए हैं, शराब सप्लाई में पकड़े गए हैं। तो आप अगर देखें, अगर शराब खुली होती तो वो बच्चे की जिंदगी, आप सोचिए जो बच्चे जेल गए उनकी लाइफ क्या होगी, उनकी लाइफ तो स्पॉइल हो गई ना। तो अगर वो पढ़ते लिखते अपना काम करते तो अच्छी लाइफ जीते। आज वो लोग एक ऐसी लाइफ जी रहे जेल में हैं। अगर आप लोग यकीन ना हो तो आप लोग जेल जाकर इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं।
दूसरी बात, छोटे छोटे बच्चे वो पैकेट में, प्लास्टिक के पैकेट में शराब लेकर के झोले में रख के घूम घूम के बेच रहे हैं। आप आए दिन गांव देहात में देख सकते हैं, हम लोग भी देखते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, समाचारों में देखते हैं। और दूसरी जो बात हम आपसे कह रहे थे वो ये था कि जहरीली शराब पी करके पिछली बार बसंतपुर में 1 साल पहले पूरा गांव के लोग खत्म हो गए। गोपालगंज में भी ऐसा हुआ था। अगर शराब खुला होता तो नकली शराब तो लोग पीता नहीं। यानी ये माना जाए कि आपकी जो पार्टी के सूत्रधार है जो कह रहे हैं कि ना फिर से लागू करना चाहिए इस चीज को, तो आप भी इस बातों से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, जो चीज हमारे हित के लिए हो तो वो होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी सरासर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आपको देख लीजिए कि सरकार की तरफ से भी पड़ रहा है और पब्लिक में भी पड़ रहा है। जब दो तरह से हमको मार पड़ रही है एक चीज के लिए, तो ऐसे लागू होने से क्या फायदा। शराबबंदी जैसे कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है मगर दिखता नहीं है, ऐसे ही शराबबंदी भी हो गई है तो हर जगह मगर दिखती कहीं नहीं है। क्या लगता है कि इस बार आपकी पार्टी का सरकार बनेगी बिहार में, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां ऑलरेडी सत्ता में है, उनका एक जुड़ाव घर घर है। बिल्कुल, पुरानी पार्टियां बहुत दिनों से काम कर रही हैं, लेकिन पिछले 25 से 30 सालों से बिहार के बदलाव के लिए किसी पार्टी ने भी काम नहीं किया। बहुत सारे चीजें आई है लेकिन सब पेपर पे है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। जन सुराज जो कह रही है वो कर रही है और वो आगे भी करती रहेगी। और आज की डेट में बिहार को बदलाव चाहिए, अब बदलाव से ही बिहार आगे बढ़ सकता है और अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। इसलिए बिहार बदलाव बहुत जरूरी है और बदलाव के लिए आम जनता रोड पर आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि हर देश का यूथ होते हैं ना, वो बहुत बड़ी ताकत, जिसको जेन ज़ेड बोलते हैं, वो बहुत बड़ी ताकत होते हैं। आज हमारा यूथ हमारे साथ है और हर यूथ चाहता है कि बिहार बदले और हमारी महिलाएं चाहती हैं कि बिहार बदले। तो बिहार को बदलना निश्चित ही है और बिहार बदल के ही रहेगा और हम लोग अग्रणी देशों में शामिल होंगे ही होंगे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, ये डॉक्टर सबीना जावेद थी, आपको भी अपने पार्टी के बारे में बताया। कमेंट्स के माध्यम से आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। बहुत जल्द हम फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। देखते रहिए।